दिल्ली के छतरपुर इलाके से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मास्क के लिए टोकने पर बैंक में विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि एक ग्राहक ने बिना मास्क लगाए बैंक के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसे वहां तैनात गार्ड ने आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगी। इस घटना की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें साफ दिखा कि वहां तैनात गार्ड ने एक शख्स को जैसे ही बैंक के अंदर जाने से रोका, वो आदमी बिगड़ गया और उसने हाथापाई शुरू कर दी। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि उसने गार्ड को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जैसे ही बवाल बढ़ा, वहां मौजूद लोग बीच बचाव में उतर आए, लेकिन उस पर काबू पाना इतना आसान नहीं दिखा। उस शख्स ने उन लोगों के साथ भी दो दो हाथ कर डाले। इतनी देर में जमीन पर गिरा गार्ड उठा और बैंक में हो रहे हंगामे को शांत कराया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर डब्ल्यूएचओ ने बड़ी चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ओमिक्रॉन भी डेल्टा की ही तरह खतरनाक है और इतनी तेजी से फैलता है जिसकी वजह से दुनिया भर में मरीजों की सुनामी आ सकती है। यही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आशंका जताई कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से दुनिया भर का हेल्थ सिस्टम चरमरा सकता है। पंजाब में बीजेपी ने अकाली दल को झटका दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल के विधायक जगदीप सिंह समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इन्हें दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी में शामिल करवाया गया। बिहार सरकार ने शुक्रवार यानी 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक राज्य के सभी पार्क और चिड़ियाघर बंद रखने का आदेश दिया। वहां नए साल के मौके पर भीड़ जुटने की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी कुछ अलग करने वाले शिक्षा संस्थानों की एक सूची जारी की, जिसमें आईआईटी मद्रास लगातार तीसरे साल नंबर 1 पर रहा। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे दूसरे और आईआईटी दिल्ली तीसरे नंबर पर है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चंडीगढ़ से 58 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने खुद एक नई बस भी चलाई। पंजाब तरक्की कर रहे हैं, पंजाब नए रास्ते से जा रहे हैं। बिहार के किशनगंज में एक तेंदुआ दिखने के बाद से इलाके के लोग दहशत में आ गए। इसके बाद वहां लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। एक तेंदुआ जानवर घुसने की सूचना मिली है। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में बांग्लादेश को 177 रन से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने 3-0 से ये सीरीज अपने नाम कर ली। राजस्थान के सिरोही में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले में पुलिस ने कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव प्रकाश गोदारा को गिरफ्तार किया। इस मामले में पर्चा खरीदने की आरोपी एक छात्रा की भी गिरफ्तारी हुई। आरोपों के मुताबिक प्रकाश गोदारा ने जिन लोगों को पर्चे बेचे उनमें हर एक से 15-15 लाख रुपए लिए। एनएसयूआई के नेता की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने ऐसे मामलों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। सारी परीक्षाओं को रद्द करके एक जुडिशियल कमीशन बनाकर इस सारी बात की जांच करनी चाहिए। आरोपों के घेरे में एनएसयूआई के आने के बाद बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने इसे राजस्थान सरकार की मिलीभगत से हुआ घपला करार दिया। कांग्रेस सरकार अपने छात्र संगठन के साथ मिलकर राजस्थान के युवाओं से वसूली करने का कार्य कर रही है। संगठन पर आंच आई तो राजस्थान एनएसयूआई के प्रवक्ता ने प्रकाश गोदारा से पल्ला झाड़ लिया। वर्तमान में हमारे संगठन में इसी प्रकार का कोई भी पदाधिकारी नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर और काशी में भगवान विश्वनाथ धाम के बाद अब मथुरा और वृंदावन में भी काम शुरू हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। यूपी के कन्नौज में जन विश्वास यात्रा की सभा से पहले बीजेपी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विपिन द्विवेदी लिस्ट में नाम नहीं रहने के बावजूद मंच पर चढ़ गए, जिसके बाद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मंच से नीचे उतारने पर तुल गए। उनमें एक कार्यकर्ता ने तो विपिन द्विवेदी को धक्का भी दे दिया, जबकि एक दूसरा कार्यकर्ता डंडा दिखाकर उन्हें धमकाता नजर आया। इस घटना के बाद थोड़ी देर के लिए मंच पर अफरा तफरी मच गई। हंगामा बढ़ा तो इसे शांत करने के लिए मंच से अपील भी की गई, लेकिन किसी ने इसकी परवाह नहीं की। मंच पर जिन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है वो ही चलेंगे। आरोपी की हमला करने वाले ये सभी लोग वहां के विधायक के समर्थक थे।
हालांकि बाद में कुछ बड़े नेताओं की दखल के बाद मामले को सुलझा लिया गया, तब जाकर जन विश्वास यात्रा की सभा पूरी हो पाई।